नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, डीआरडीओ का बवंडर दोबारा फिर से लौट आया है। कल मैंने आपको खबर दी थी कि डीआरडीओ दो बहुत ही ज्यादा एडवांस मिसाइलें तैयार कर रहा है और दोनों मिसाइलें अलग अलग टेक्नोलॉजी की होने वाली है। लेकिन ये डीआरडीओ है, ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि आज फिर एक बार फिर से बहुत बड़ी और जबरदस्त खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल खबर कुछ ऐसी है कि भारत की तरफ से बंगाल की खाड़ी में एक नो टाइम वार्निंग जारी करी है। और जो लोग मेरी वीडियो लगातार फॉलो करते हैं उन्हें पता है नो टाइम वार्निंग का मतलब। जिन्हें नहीं पता, बस इतना समझ लो कि अगर किसी एरिया में नो टाइम वार्निंग जारी कर दी, उस एरिया में किसी भी प्रकार का ना तो हेलीकॉप्टर ना ही एयरप्लेन कुछ भी उड़ नहीं सकता। क्यों? कि वहां पर किसी ना किसी प्रकार की मिसाइल का परीक्षण होना होता है। और इस बार भी ऐसा ही होगा। बंगाल की खाड़ी में भारत एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और क्रिटिकल मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। ये हमारे लिए क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि जैसे ही ये भारतीय वायुसेना में आएगी, उसके बाद भारतीय वायुसेना की जो ताकत है वो बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि ये मिसाइल बहुत ज्यादा खतरनाक है। कितनी खतरनाक, इसका अंदाजा आप इसकी रफ्तार से लगाइए। ये लगभग 4.5 मैक की रफ्तार पकड़ लेती है, यानी कि आवाज की जो रफ्तार होती है ना, उससे 4.5 गुना ज्यादा तेज। अब भी नहीं समझे तो मैं किलोमीटर प्रति घंटा में बताऊं तो लगभग 5,600 किलोमीटर प्रति घंटा। सोचिए कितनी मैसिव रफ्तार ये पकड़ती है, और ये रफ्तार ही से बहुत खतरनाक बना देती है। बात करें रेंज की, तो रेंज मैटर नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, रेंज है 160 किलोमीटर। लेकिन ये मैटर क्यों नहीं करती? वो इसलिए क्योंकि ये मिसाइल लगेगी लड़ाकू विमान पर। मान लीजिए जिस पर हमें हमला करना है वो हमसे 1000 किलोमीटर दूर है, तो लड़ाकू विमान इस मिसाइल को लेकर 950 किलोमीटर दूर जाएगा और फिर वहां से फायर कर देगा। कोई ऑब्जेक्ट जहां पर हमें हमला करना है वो 500 किलोमीटर दूर है, तो लड़ाकू विमान मिसाइल को लेकर 350 किलोमीटर जाएगा, वहां से फायर कर देगा। इसलिए ये मिसाइल लड़ाकू विमान में लगे होने की वजह से रेंज ज्यादा मैटर नहीं करती। लेकिन अगर आप फिर भी रेंज से ज्यादा चिंतित है कि कम है, तो आप टेंशन मत लीजिए। डीआरडीओ इसका तीसरा वेरिएंट भी बना रही है। जी हाँ, और उसकी रेंज लगभग 350 किलोमीटर होगी, और ऐसे करते करते डीआरडीओ इसकी रेंज भी काफी ज्यादा बढ़ा देगी। तो ऐसे में वहां भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन अब बात करें कि ये मिसाइल कौन सी है, तो ये मिसाइल है अस्त्रा मार्क 2। और आप यकीन मानिए, भारत ने आज तक जितनी भी मिसाइलें बनाई हैं उसमें सबसे ज्यादा मुश्किल इसे बनाना था, क्योंकि इस पूरी धरती पर जितने भी ताकतवर देश हैं उनमें से कुछ ही देश ऐसे हैं जो एयर टू एयर मिसाइलें बना पाए हैं। एयर टू एयर मतलब लड़ाकू विमान से लॉन्च होने वाली और दुश्मन के लड़ाकू विमान को मार गिराने वाली, ऐसी ये मिसाइल है। और आपको बता दूं कि कई सारे देश तो ऐसे हैं जिन्होंने लड़ाकू विमान तो बना लिया, लेकिन एयर टू एयर मिसाइलें नहीं बना पाए। एयर टू एयर मिसाइलें उन्हें खरीदनी ही पड़ी। तो आप समझ सकते हैं कि इसे बनाना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए इसका जो टेस्ट है वो भी काफी ज्यादा क्रिटिकल होगा। अगर भारत इस टेस्ट को कंप्लीट कर लेता है तो हम एक बहुत ही ज्यादा एलीट क्लब में शामिल हो जाएंगे। हमारी जो मारक क्षमता है और हमारी मिसाइलों के मामले में जो निर्भरता है वो दूसरे देशों पर काफी ज्यादा कम हो जाएगी। मैं आपसे भी कहूंगा कि आप सभी लोग प्रार्थना कीजिएगा कि डीआरडीओ इस टेस्ट में पूरी तरीके से सफल हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।